गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 बसंत जो हिंदी है उसका भाग 3, इसमें पाठ 8 है और प्रकरण जो है आज का टॉपिक या सबसे कठिन समय नहीं। यह सबसे कठिन समय नहीं का मतलब ये है कि जो लेखिका है जया जादवानी, उन्होंने कहा कि जो आज वर्तमान समय चल रहा है, कहने का मतलब है वर्तमान समय को उसने कोसा नहीं है, वर्तमान समय को उसने अच्छा रखा कि जो चल रहा है वो अच्छा। इसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले जया जादवानी का जो जन्म हुआ है, यहां पे ध्यान रखेंगे आप, जो जन्म हुआ है उसका 1 मई 1959, 1 मई 1959। स्थान है उसका मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले के कोतमा नामक स्थान। कहने का मतलब गांव का नाम क्या है उसका? कोतमा, ध्यान रखेंगे आप। और राज्य क्या है? मध्य प्रदेश, जिला क्या है? शहडोल। आ रही बात समझ में? तो इस पाठ में जो ये लेखिका है, ये हिंदी साहित्य की प्रमुख लेखिका, ऐसे हम कवियत्री भी कह सकते हैं। इस कवियत्री ने यह सबसे कठिन समय नहीं है इस पाठ में, क्योंकि ये जो कवियत्री है ये आशावादी है, ये निराशावादी नहीं है, ये आशावादी है। इस कविता में कवियत्री कहती है कि अभी सबसे कठिन समय नहीं है, क्योंकि अभी भी चिड़िया जो है, इस पाठ में है, अभी भी चिड़िया जो है वो तिनके के माध्यम से अपने लिए घोंसला बना रही है। या दूसरी बात कह सकती है कि वो अभी उड़ने को तैयार है। तीसरी बात है बाजार में रेलगाड़ी या रेलवे स्टेशन पे या गाड़ियां चल रही है, आ रही है, हमको गंतव्य स्थान तक ले जा रही है, या फिर पेड़ से जो पत्ते गिर रहे हैं उनको थामने के लिए भी हाथ है, आदि ऐसे कई प्रकार के, या हो सके नाना नानी या दादा दादी की जो आज भी कहानी, जो पुराने जमाने की कहानी थी, वो आज भी सुनाई जा रही है। तो कहने का मतलब है जो वर्तमान समय है ये गलत नहीं है, ये कठिन नहीं है। बहुत सारे हम बोलते हैं नहीं ये समय तो कलयुग का है, ये कठिन है, लेकिन जो कवियत्री है, कवियत्री आशावादी है। कवियत्री कह रही है कि जो वर्तमान समय है, क्योंकि हमारी जो निरंतर जो गति है ये चल रही है, वो चिड़िया हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी जीव जंतु हो इस संसार में, तो इस संसार में अभी भी एक दूसरे की मदद करने के लिए सब लोग तैयार हैं। तो जो कवियत्री है वो इस प्रकार इस पाठ में आगे कहना चाह रही है। तो प्यारे बच्चों, यह सबसे कठिन समय नहीं है। हमने आपको बताया है इससे पहले कि इस कविता में, देखो ये कविता पहले पढ़ लेंगे। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी कहा जाता है। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। तो इस पाठ में आप, इस कविता में आप इसका भावार्थ समझेंगे कि जो लेखिका है, लेखिका बता रही है, क्योंकि लेखिका को मैंने अभी आपसे कहा है कि ये आशावादी है, निराशावादी नहीं है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। लेखिका कह रही है कि अभी यह सबसे कठिन समय नहीं है। ये वर्तमान समय के लिए कह रही है, जो प्रेजेंट टाइम है, इस प्रेजेंट टाइम के लिए कह रही है कि ये कठिन समय नहीं है। क्यों नहीं है? अब आगे बता रहे, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका।
अभी भी क्या है, चिड़िया अपना घोंसला बुनने के लिए या बनाने के लिए क्या है, तिनके जमा कर रही है, चोंच में तिनका जमा कर रही है और वह उड़ने को तैयारी में है। अर्थात कहने का मतलब है वह क्या सैर करने के लिए भी तैयार है। वो क्षितिज के पार, आपने देखा होगा आसमान में क्या है, एक कोने से दूसरे कोने तक चिड़िया उड़ान भरती है और जहां लास्ट उसका आकाश का जो लास्ट वो स्थान रहता है उसे क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। तो आज भी क्या है, चिड़िया क्षितिज पे जाने के लिए तैयार है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। कहने का मतलब है जो वृक्ष से गिरती हुई पत्ती को पड़ती है उसको थामने के लिए एक हाथ अभी भी क्या है, मौजूद है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। लेखिका कह रही है कि जो आज भी क्या है, रेलवे स्टेशन पर क्या है, चहल पहल है, चहल पहल है, अभी भी बरकरार है। क्योंकि जो रेलगाड़ी है वो क्या है, एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान तक जाती है, अर्थात गंतव्य तक। गंतव्य का मतलब होता है जहां तक आपका लक्ष्य है, जहां तक आपको जाना है, उस स्थान तक रेलगाड़ी अभी भी जाती है, यात्री लोग बैठते हैं। तो ये जो समय है ये कठिन समय नहीं है, क्योंकि रेलगाड़ी चल रही है, आवाजाही हो रही है, चिड़िया अपना क्या बना रही है, घोंसला बना रही है, इधर उधर जा रही है, आदमी की जो जीवन शैली है वो चल रही है। तो कठिन क्यों है, लेखिका कह रही है। आगे देखो, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब लेखिका क्या कह रही है कि अभी भी ऐसा है, आज भी कोई ना कोई क्या है, प्रतीक्षा कर रहा है। किसके? अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। पुराने जमाने में देखा होगा आपने, जैसे ही सूरज मतलब अंधकार होता था तो तुरंत जो घर के जो सदस्य थे वो लोग अगर बाहर जंगल में या फिर गाय या भैंस या अपने जो भी मतलब किसी भी काम के लिए बाहर जाते थे, गाय चुंगाने के लिए, भैंस चुंगाने के लिए या फिर घास के लिए, तो जो घर का बुजुर्ग आदमी होता था वो जैसे ही अंधेरा होता था उसे बेचैनी सताने लगती थी कि वो अभी घर क्यों नहीं आया। तो आज भी वो है, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, आज भी आपकी कोई ना कोई प्रतीक्षा कर रहा है। अभी भी कहता है कोई, आज भी वो चीज कहती है कि कोई किसी को जल्दी आ जाओ। कहने का मतलब है आज भी वो उसको बुला रहा है सूरज डूबने के बाद। जैसे अंधकार हो जाएगा तो घर के जो सदस्य हैं वो आज भी कह रहे हैं कि उसे तुरंत आना चाहिए घर। उसी कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस। अब लेखिका क्या कह रही है, देखो आज भी क्या है, जब तक इस दुनिया में, देखो उस कथा का आखिरी हिस्सा, जैसे पुराने जमाने में दादा दादी या नाना नानी क्या सुनाती थी, कहानियां, दिलचस्प कहानियां सुनाती थी, वो आज भी है। कहने का मतलब है जो इस दुनिया में दादा नानी जो कहानी सुनाए दिलचस्पी कहानी सुनाती थी उसकी स्वर आज भी गूंजते हैं। और तब तक ये दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस। कहने का मतलब तब तक ये कायम रहेगी, तब तक ये दुनिया बसी रहेगी। और आकाश के क्या है पत्ते, एक आकाश के जो पत्ते हैं, एक दुनिया और भी है। कहने का मतलब अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। तो ये जो बच्चों की कहानी है, ये जो दादा दादी कहानी सुनाते थे, उसके बाद जो लेखिका कह रही है कि आज भी क्या है, अभी भी बच्चों को अंतरिक्ष पार की दुनिया लुभाती है। कहने का मतलब अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से इस संसार में। कहने का मतलब एक और दुनिया भी है जो बच्चों की दुनिया। बच्चे अभी भी क्या देखा होगा आपने, ऐसा कहते हैं कि आसमान से परी उतरने वाली है, क्षितिज जब वो लाल रंग का देखते अंतरिक्ष के पार, कहने का मतलब वो समझते हैं कि वहां से क्या है, परी उतरती है। तो आज भी दादा दादी द्वारा सुनाई गई कहानी और अंतरिक्ष के से उतरने वाली जो परियां हैं या दुनिया है, वो तमाम बच्चों को आज उस चीज की खबर भी सुनाते हैं। तो नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। तो यह कठिन समय कैसे
हो सकता है। तो लेखिका का कहने का मतलब है कि अगर ये कठिन समय नहीं है तो लेखक आज भी क्या कह रही है, लेखिका क्या कह रही है या कवियत्री कह रही है कि ये समय इतना खराब नहीं है। आज भी समाज में लोग एक दूसरे की मदद करने को तत्पर हैं। अभी भी मंजिल की तरफ जाने को राह दिखा रहे लोगों को लेने के लिए रेलगाड़ियां आती है। बूढ़ी नानी जो कहानी सुनाती थी वो आज भी हमें सुनाती है। आकाश से परे एक दुनिया और भी है और इसके जो बच्चे जिसकी जिज्ञासा जो बच्चे हैं उसको जानने के लिए जिज्ञासा रखते हैं। कवियत्री के अनुसार भले ही हर तरफ विश्वास से अंधकार छा जाए लेकिन अभी भी उनके मन में आशा की किरणें चमक रही है। वो कहती है कि आज भी ये वर्तमान समय है, ये बुरा समय नहीं है। तो प्यारे बच्चों ये जो क्या है वर्तमान समय है, क्योंकि अभी हमारी जो जीवन गति है वो निरंतर चल रही है। इसलिए कविता में लेखिका कह रही है कि ये समय जो है खराब नहीं है, कठिन नहीं है। इस पाठ से यह हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आशा के दामन कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। हमेशा हमें क्या पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है, नेगेटिव नहीं रहना है। धन्यवाद।